अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराक्रम मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नोमान शाह। नाजरीन, आज बरोज़ 23 दिसंबर मुल्क भर की तरह स्कर्दों में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी मनाई गई। आइए इस बारे में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से बातचीत करते हैं। रहीम, आज यहाँ हसन सतपारा चौक पर वार्ड नंबर 14 के यूथ और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरफ से एक इवेंट बेनज़ीर को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करने के लिए उनकी जद्दोजहद को, जो उन्होंने इस मुल्क और इस कौम के लिए इनकी मुश्किलात को हल करने के लिए, मज़दूर और गरीब तबका जो था, जो पिस रहा था, इस अमीरियत के दौर में पिस रहा था, उस तबके को वापस अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए जो कोशिशें की थी और उनको शहीद किया गया था, उसको खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे अब से कुछ देर बाद शमें रोशन की जाएंगी और दुआया तकरीब भी होगी। वार्ड नंबर 14 हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ ही रहा है, चाहे तहरीक का दौर हो या आज का दौर हो। वार्ड नंबर 14 और हाजीगाम के जवान और बुज़ुर्ग और बच्चों ने हमेशा से पीपल्स पार्टी और उसका साथ दिया है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने आवाम को नज़रिया दिया था, आवाम को ये ताकत दी थी, बोलने की हिम्मत दी थी, अपने हुकूक छीनने के लिए पीपल्स पार्टी आवाज़ बनी थी। आज जितने भी मज़दूर हैं, गरीब हैं, किसान हैं, तलबा हैं, हर तरह के जो मुफलिस और पिसे हुए तबकात हैं, ये अगर कभी मुश्किल में होते हैं तो या मुल्क मुश्किल में होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ ही देखते हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मंशूर इतना मजबूत है कि वो वापस रोज़गार देगा, अच्छा डिपार्टमेंट्स बनाएगा, आवाम को पाँव पे खड़ा करेगा, उनकी मुश्किलात हल करेगा और इस समाज को जो तबकात में तकसीम है, अमीर तबका और गरीब तबके की जो एक सोच है और जो सरमायादार और मज़दूर तबके की सोच है, जो हारी और वडेरा वाली सोच है, इस सोच को ख़त्म करना और मजहबी जो इंतहा पसंदी है, इन सब को ख़त्म करने की अगर सोच कोई दे रही है तो वो पीपल्स पार्टी दे रही है। इसीलिए हमेशा से पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं और आज हम फिर एक बार फिर अज़म करते हैं कि पीपल्स पार्टी के इस मंशूर को लेकर आगे बढ़ेंगे और आवाम तक पीपल्स पार्टी की आवाज़ पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह यही आवाम एक दिन खड़ी हो जाएगी जिसके साथ पीपल्स पार्टी आगे लीड करेगी और वापस अपने हकूक़ को, वापस अपने मज़दूर, किसान, इन सब को अपने पैरों पर खड़ा करेगी। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी हैं और पूरा मुल्क में नहायत ही इज़्ज़त एहतराम से मनाई जा रही है। सबसे बड़ी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में है, जहां मोहतरमा शहीद का मज़ार है और दीगर मुल्क के कोने कोने में पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियाले जो है मोहतरमा की बरसी मना रहे हैं। इसी सिलसिले में आज सिकरदू में भी पीपल सेक्टर सिकरदू में बहुत बड़ी तकरीब मुनक़िद की गई, जहाँ पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियालों ने शानदार अल्फाज में मोहतरमा शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। इसी सिलसिले में आज यहाँ हसन चौक में भी हाजीगाम यूथ की तरफ से मोहतरमा शहीद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ एक मुख्तसर सी तकरीब और शम्मा रोशन करने का प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की एक आफाकी और शख्सियत थी, देवमालाई शख्सियत थी कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और साम्राज्यी ताकतों ने मिलकर इस अजीम खातून को रास्ते से हटाकर इस मुल्क को दोराहे पे ला के खड़ा किया। इस मुल्क की सलामती और बका के लिए जब से पाकिस्तान बना, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत जो है कुर्बानियाँ देती आ रही है। कायद आम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इस मुल्क को एटमी ताकत दे के नाकाबिल तस्कीर बनाया तो इस मुल्क के दुश्मनों ने फिर उन्हें रास्ते से हटाया। इसी तरह मोहतरमा शहीद ने भी जब दुबई से आई थी तो बहुत मैच्योर और बड़ी लीडर बन के आई थी। वो पाकिस्तान को बहुत कुछ डिलीवर करना चाहती थी, लेकिन जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन थे, पाकिस्तान के गरीबों के, मज़दूरों, किसान के जो दुश्मन थे, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में कोई बड़ी लीडर जो है वो इस मुल्क को डिलीवर करें, इस मुल्क की ग़रबत को, महंगाई को और एहतसाल जो अवाम एहतसाल का शिकार है, इसका ख़ात्मा करें। तो ये वाहिद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कर सकती थी।
لیکن انہیں بھی تاریخ راہوں میں شہید کر دیا گیا. لیکن ہم آج عہد کرتے ہیں کہ ان کی برسی کے موقع پر ہم ان کے مشن کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے بڑھیں گے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مشن، محترمہ بینظیر کا مشن، ان کا مشن یہی ہے کہ غریبوں کو عزت ملے، غریبوں کی زندگی جو ہے وہ اچھی ہو، غریب خوشحال ہو، ملک ترقی کرے، اور یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے یہ ملک مضبوط رہے، قائم رہے، دائم رہیں، اور انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی اس ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیتی آئی ہے اور دیتی رہیں گی، اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ اس ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے ہم قربانیاں دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ دعائیہ تقریب یوتھ آف حجگام کی طرف سے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اور ہم سالانہ اسی طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں محترمہ اور اس کی اسٹرگل کو اور ان کی پارٹی کو، کہ جس طرح انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کی بقا اور جمہوریت کی فلاح کے لیے نہ صرف اپنی حیات میں بلکہ حیات کے بعد بھی لوگوں کو مشعل راہ بن کے صحیح سمت میں گامزن رکھا ہوا ہے. آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر، اور جو افراتفری ہے اور جو ٹیررزم ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایسی جمہوری طاقتوں کو پنپنے نہیں دیا گیا، نہ صرف پنپنے نہیں دیا گیا بلکہ ان کو دن دہاڑے شہید کیا گیا، ان کو منظر سے ہٹایا گیا، جس کی وجہ سے ملک آج خستہ حالی کی طرف ہے، زبوں حالی کی طرف ہے، اکنامک ٹربلز میں ہے، اچھا انٹرنیشنل سینکشنز کے دہانے پہ ہے. تو ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے اس تقریب کا کہ ہم لوگوں کو شعور دیں اور لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ ملک کی ترقی، ملک کی بقا اور ملک کا استحکام صرف اور صرف جمہوریت میں ہے، اور جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر لاہ عمل اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر منبع و چراغ اس ملک کے اندر کوئی نہیں ہے. تو ہماری دعا ہے خداوند متعال سے کہ محترمہ کے درجات کو بلند کر کے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ سب کو معلوم ہے آج 27 دسمبر ہے اور بی بی شہید کی برسی ہے. پورے ملک بھر میں اس وقت ہر جگہ جو ہے بی بی شہید کی برسی بڑے عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے، اور یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جو ہے یوم فاطمی بھی ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یوم شہادت بھی ہے، اور اسی مناسبت سے بہت ہی سادگی سے بی بی شہید کی برسی منائی گئی ہے اور منا رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں. اور یقیناً اور میں یہاں وارڈ نمبر 14 کے جیالوں کا، حجگام کے جوانوں کا، جیالوں کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ یہ ہر سال جو ہے اس برسی ہو یا یوم پیدائش ہو قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا یا بی بی شہید کا، وہ جوش اور جذبے سے مناتے ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، وارڈ نمبر 14 کے جوانوں کا، جیالوں کا، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ بی بی شہید قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہے، اور جس طریقے سے اس ملک میں جمہوریت کی آبادی کی ان باپ بیٹی نے، وہ دنیا سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آج بھی اگر ملک میں، مملکت خداداد پاکستان میں جمہوریت کی اگر بقا ہے تو وہ میں کہتا ہوں الخدا اس کی بات ان باپ بیٹی کی مرہون منت ہے، جنہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور اسی طرح اس پارٹی کے جیالوں کا بھی، ان کو بھی میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے قائدین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، چاہے وہ سانحۂ کارساز ہو یا سانحۂ لیاقت باغ ہو. ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے، جیالوں نے کوئی کمی نہیں رکھی، اپنے قائدین کی طرح انہوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. کوئی شہید ہے تو کوئی غازی ہے، ہمیں فخر ہے ان پر. میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور سیاسی پارٹی سے یا مذہبی پارٹی سے پیپلز پارٹی کو کمپیئر کرنا، میں کہتا ہوں کہ یہ انتہائی
अहमकाना बात होगी कि हम कहें कि भाई ये बराबर में है। जमहूरियत की बहाली के लिए इस पार्टी के अलावा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा, मैं समझता हूँ कि बाकी जो सियासी पार्टियाँ हैं उनका इतना बड़ा रोल नहीं है। खैर रोल होगा, हम ये भी अक्सर मुस्तरद भी नहीं करते हैं, लेकिन जो मुकाम जो पीपल्स पार्टी का है, उनके कायदीन का है, जमहूरियत के हवाले से उनकी बहाली, उनकी बका के लिए जो नजराने जान के नजराने पेश किए वो और पार्टियों में कम है। तो आज के दिन के हवाले से ये मेरा पैगाम होगा तमाम पूरे पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, उनके कायदीन को मैं दिल की गहराइयों से ताज़ियत पेश करता हूँ और इस उम्मीद और ये तजदीद अहद वफा करते हैं कि हम कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी दुख्तर बीबी शहीद की जो कुर्बानियाँ हैं, लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, उनको देखते हुए उनके मिशन को हम आने वाले वक्त में हम उनके मिशन पे चलेंगे। और जो अपने देखे ना, कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस अंदाज से इस मुल्क में हुक्मरानी की मुख्तसर अरसे में और एक मुत्तफ़िका आइन दिया, इस मुल्क को, इसके दिफा को नाकाबिल तस्कीर बना दिया, पूरे आलम इस्लाम को इकट्ठा किया करने में उनका अपना रोल था। लेकिन समाज और इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हमारे शहीद कायद को हमसे जुदा किया। उसको इस जो गरीब के लिए, जो बेज़बान हारियों को, उनको ज़मीनें दी, मलकियत दिया। एक वडेरा होते हुए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक गरीब परवर होना ये उसकी तिलिस्माती एक करिश्मा था। वो लाखों में, करोड़ों में एक इंसान पैदा होता है, जिस तरह कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह और उनकी दुख्तर बीबी शहीद की तरह हम फ़ख्र महसूस करते हैं इस पार्टी में हम हैं, जिस पार्टी के कायदीन ने इस जमहूरियत की बहाली के लिए अपना लहू कुर्बान किया है। और हमारे जियालों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जिस अंदाज से अपने जानों का नजराना पेश किया है इस पार्टी की बका के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए, तो हम वो एक लाजवाल सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा तारीख़ में। और मैं यही कहूँगा कि हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त में यकीनन जो है इस मुल्क की जो असल जो हालत जो इसकी बहाल करेगी, वो ये गुर्बत से जो गरीब इस वक्त परेशान हाल है, उनकी कोई जगह नहीं है, कोई शनवाई नहीं है। और एक ही पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, असल में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप सब दुआ करें कि मरकज़ में 7-8 महीने के बाद जनरल इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन में इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो खोया हुआ मुकाम था वो दोबारा बहाल करेगी और इस मुल्क में एक सही मानों में एक हुक्मरानी करेगी और इस मुल्क को जो है दुनियाए आलम में एक मिसाल बनाएगी। एटमी ताकत तो वैसे भी हमारे कायद अवाम ने बना के किया है, इस मुल्क को नाकाबिल तस्कीर बना के किया है। इसकी खुशहाली और इसकी सरबुलंदी और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपना भरपूर अंदाज में अपना रोल अदा करेगी। क्या जनरल इलेक्शन में इस दफ़ा पीपल्स पार्टी कोई कारनामा अदा करेंगे क्या? इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है। ये अपनी कारकर्दगी की वजह से आज हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पूरे आलम दुनिया में जा रहे हैं और पाकिस्तान के जो अहम मसाइल है, जो इस्लाम के बारे में जो गलत कंसेप्ट जो है इस दुनिया में इस्लाम दुश्मन लोगों ने फैलाया है, उसको ख़त्म करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अपनी खारिजा पॉलिसी को असरनो जो है उसकी बुनियाद रख रहे हैं, जिस तरह अपने नाना की तरह जब वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शुरू में जब सियासत में आए तो वो भी वज़ीर ख़ारिजा बने और इसी उनके नक्श कदम पर चलते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे और मुल्क के जो है ना वो वज़ीर आज़म होंगे। बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो ने जो कि अपने मोटिव को पीपल्स पार्टी को जो अभी क्यों नहीं फैल रहे इस दौर में? इंशाअल्लाह क्योंकि देखें अब मैं ज़ाहिर है मैं एक अदना कारकुन हूँ, मैं तो जाके कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो नहीं बन सकता, बीबी शहीद की तरह मैं इतना बहादुर और जुर्रत तो नहीं रख सकता हूँ। ज़ाहिर है उनके जाने के बाद एक खला ज़रूर पैदा हुई
جس میں پیپلز پارٹی جو ہے اپنا کردار ادا کرنے میں، کیونکہ وہ اپنے مصائب میں گری ہوئی تھی، اپنے مشکلات میں، سارے پورا خاندان جو ہے اس جمہوریت کی بحالی کے لیے قتل ہوا، تو ان کے حالات مصائب حالات آ گئے، بیچ میں کچھ خلا ہم ویکوم جو ہے پیدا ہوا، لیکن وہ ویکوم ابھی دور ہوا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں ایک بے داغ قیادت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ بحال کرے گی۔ اچھا، ابھی وفاق میں پی ڈی ایم کا حکومت ہے تو مہنگائی اس پر قابو کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا حکومت ہے تو ابھی مہنگائی تو اوپر روز بروز اوپر جا رہی ہے، اس کے ذمہ داران کون ہے پھر؟ لیکن جی اس کے سب سے پہلے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس کا ذمہ دار عمران خان اور اس کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایسے الٹے سیدھے معاہدے کر کے آج پاکستان کو جو ہے غربت کی لکیر سے بھی نیچے کر دیا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف سے ان کو پتا تھا ہمیں نکالا جا رہا ہے، ہم ناکام ہو گئے ہیں، 3.5 سال 4 سال کی حکومت ہماری ناکام گئی ہے، ہمیں تو ابھی نکال باہر پھینکیں گے۔ اس لیے انہوں نے آئی ایم ایف سے ایسے غلط جو ہے معاہدے کیے، جس کی وجہ سے آج پی ڈی ایم کی حکومت بھی مجبور ہے، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کے جو کیے ہوئے غلط کاموں کو ختم کرے، اور اس ملک میں جو ہے جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔